अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीम यूनुस है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड 2। इससे पहले की जो फर्स्ट एपिसोड है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जो कि 50 एमसीक्यूज़ पे जो है मुश्तमिल है। इस वीडियो के अंदर भी हम 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि डेली डोज एपिसोड 2 के नंबर से आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। और इसी तरह आगे जो है मज़ीद आने वाली हैं एपिसोड, जिनके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होंगी। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास 50 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें से 10 एमसीक्यूज़ हैं करंट अफेयर्स के, 10 एमसीक्यूज़ हैं जनरल नॉलेज के, 10 एमसीक्यूज़ हैं इस्लामियत के, 10 पाक स्टडीज़ के और 10 एवरीडे साइंस के। तो ये एमसीक्यूज़ उन लोगों के लिए जो कि लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पीपीएससी की, एफपीएससी की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेंगी। अगर वो ये 15-20 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो वो 50 एमसीक्यूज़ उनके कवर हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप पिछली एपिसोड भी देख लें जो डेली डोज एपिसोड 1 के नाम से है और ये है डेली डोज एपिसोड 2, तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो कितने एमसीक्यूज़ बन जाएंगे? ये एमसीक्यूज़ बन जाएंगे 100। और ये 100 एमसीक्यूज़ वो हैं जो कि प्रीवियस पास पेपर से लिए गए हैं, ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर आपको आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टडी करेंगे। अब ये 50 एमसीक्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि ये 50 एमसीक्यूज़ है। 50 एमसीक्यूज़ का मतलब ये कि अगर आप एक क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको डिफरेंट एंगल से स्टडी कर सकते हो। अगर उसकी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो वो 4 ऑप्शन जो है वो डिफरेंट 4 क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको देखना है, बार-बार इस वीडियो को देखना है, ताकि आपकी जो है तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए और आपको इसके यानी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं मज़ीद जो है वीडियोस आपके लिए बनाऊं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो करंट अफेयर्स के अंदर हम पहले सेक्शन जो है हमारे पास करंट अफेयर्स है, उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो 10 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट एंड हॉलीवुड एक्ट्रेस अराइव्ड इन पाकिस्तान टू हेल्प फ्लड विक्टिम्स। तो कौन सी एक्टिविस्ट या हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो कि पाकिस्तान में आई और उन्होंने जो सैलाब ज़दगान थे उनकी उन्होंने हेल्प की है। तो आइए, अगर आपने ये न्यूज़ में भी बात सुनी होगी, डॉन न्यूज़ में भी देखा होगा, ये चैनल में भी अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता चलता होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एंजेलिना जोली, स्कारलेट जॉनसन, ईमा वाटसन या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि विच ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट एंड हॉलीवुड एक्ट्रेस अराइव्ड इन पाकिस्तान टू हेल्प फ्लड विक्टिम्स। तो इसका आंसर है हमारे पास एंजेलिना जोली। ठीक है, एंजेलिना जोली एक ऐसी एक्टिविस्ट और हॉलीवुड एक्ट्रेस है जो कि पाकिस्तान के अंदर आई और उन्होंने जितने भी सैलाब ज़दगान हैं उनकी हेल्प की। अगर आपने न्यूज़ देखी होंगी तो आपको इस क्वेश्चन का पता होगा। अब इस क्वेश्चन से आप इस वीडियो से आप ऐसे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके पास, पहले आपके पास 4 ऑप्शन आती हैं, उसके बाद आपके पास आंसर आता है। तो अब एक दफ़ा आपने वीडियो देख लिया है, तो जब आप सेकंड टाइम देखने लगेंगे तो आपके पास क्वेश्चन होगा, आपके पास आंसर नहीं होगा। तो आपने एक दफ़ा वीडियो देख लिया तो आपको पहले पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ये है। तो इस तरह आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना कि एंजेलिना जोली इज अ एक्टिविस्ट हॉलीवुड एक्ट्रेस व्हिच अराइव्ड इन पाकिस्तान टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच कंट्री विल होस्ट 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो कौन सी कंट्री है जो कि हॉकी वर्ल्ड कप को जो है वो होस्ट कर रही है 2023 के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शंस है ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास होता है कि कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर है इंडिया। तो इंडिया जो ऐसी कंट्री है जो कि होस्ट कर रही है 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो आपने याद रखना है कि जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा 2023 के अंदर वो इंडिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच कंट्री टू होस्ट एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड इन 2022। कौन सी कंट्री जो है वो एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड 2020 में जो है वो होस्ट कर रही है। हमारे पास ऑप्शन है चाइना, UAE, पाकिस्तान या सिंगापुर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज द कंट्री व्हिच इज गोइंग टू होस्ट द एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड इन 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो SCO है, जिसको हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स हैं, या इसमें से कोई भी ये आंसर जो है वो सूटेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 9 मेंबर्स। तो आपने याद रखना है कि 9 मेंबर्स जो है ना वो आर देयर इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो SCO है, जिसको हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके अंदर हमारी जो है 9 मेंबर्स कंट्रीज हैं। अब आप ये देखें, अब आपको पता चल गया कि 9 मेंबर्स इसके अंदर कंट्रीज हैं। तो आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये 9 मेंबर्स कंट्रीज जो है ये कौन कौन सी हैं, जिससे आपकी जो नॉलेज में वो मजीद इजाफा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्राइम मिनिस्टर के करंट जो है ऑस्ट्रेलिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्कॉट मॉरिसन, एंथनी एल्बनीज, टोनी एबर्ट या केविन रूड। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास एंथनी एल्बनीज।
तो एंथनी एल्बनीज इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपने याद रखना है, एंथनी एल्बनीज इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर और अब जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन वो किस डेट को किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर या 15 दिसंबर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है, तो आंसर है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आपने याद रखनी है एक चीज ये कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और डेट उसके साथ आपने याद रखनी है 15 सितंबर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेटेड। जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई सेलिब्रेट किया गया उसका थीम क्या था। हमारे पास ऑप्शंस है, लिविंग नो वन बिहाइंड, क्लीन एयर फॉर क्लीन अर्थ, द एयर वी शेयर, क्लीन एयर फॉर ऑल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास द एयर वी शेयर। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल उसका थीम जो था वो था द एयर वी शेयर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो कौन सी सिटी जो है वो 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को होस्ट कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शन है व्लादिवोस्टोक, मॉस्को, पेरिस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि कौन सी सिटी जो है वो 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को होस्ट कर रही है। तो हमारे पास इसका आंसर है व्लादिवोस्टोक। तो व्लादिवोस्टोक इज द होस्ट ऑफ द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एट द टाइम ऑफ हर डेथ क्वीन एलिजाबेथ II वाज आल्सो क्वीन ऑफ हाउ मेनी कॉमनवेल्थ रियल्म्स। तो हमारे पास जो आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ II की रिसेंटली डेथ हुई है जो कि क्वीन थी। अब उनकी डेथ पे हमें ये भी पता चला कि वो कितनी कॉमनवेल्थ रियल्म्स की भी क्वीन थी। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 10, 12, 17 या 15। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 15। सो एट द टाइम ऑफ हर डेथ क्वीन एलिजाबेथ II वाज आल्सो द क्वीन ऑफ 15 कॉमनवेल्थ रियल्म्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, जो कि करंट अफेयर्स की बात करें तो उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो हु इज द करंट किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ रियल्म्स। अब देखें कि 15 जो थी कॉमनवेल्थ रियल्म जो थी वो किसकी थी, जो क्वीन एलिजाबेथ के पास थी। तो अब करंट किंग जो है वो यूनाइटेड किंगडम का वो कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड अदर 14 कॉमनवेल्थ रियल्म्स। तो हमारे पास ऑप्शन यानी कि यूनाइटेड किंगडम एक रियल्म होगी और बाकी जो है कॉमनवेल्थ रियल्म्स है वो 14 होगी। तो टोटल होगी 15 जिसकी क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ। अब ये जो है करंट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम कौन है, जो कि आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो उनके हस्बैंड है। अब उनको आपका नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है चार्ल्स 3, जॉर्ज 6, बेली सिम्पसन या एडवर्ड 7। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास चार्ल्स 3। तो चार्ल्स 3 इज द करंट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ रियल्म्स। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ करंट अफेयर्स शेयर किए जो कि 10 MCQ से। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे जाने लगे हैं। तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाने लगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है जनरल नॉलेज का और उसके अंदर भी हमारे पास 10 MCQs है। तो ये जानते हैं कि जनरल नॉलेज के हमारे पास 10 MCQ कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि जनरल नॉलेज का फर्स्ट है और हमारी वीडियो का 11th क्वेश्चन है। तो हमारे पास देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, बैरो हेवन इज द सी पोर्ट ऑफ। तो आपने बताना है कि बैरो हेवन जो है वो कौन सी कंट्री का सी पोर्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूके, हमारे पास ऑप्शन है तुर्की, इटली, यूएसए। तो अगर आपको पता होगा, तो अगर आपने पहले कभी इसका नाम सुना तो आपको जरूर पता होगा कि ये कौन सी कंट्री के अंदर है ये वाला सी पोर्ट जिसका नाम है बैरो हेवन। इसकी बहुत ही हिस्ट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैरो हेवन इज द सी पोर्ट ऑफ। तो ये जानते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है यूके। सो बैरो हेवन इज द सी पोर्ट ऑफ यूके। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पोर्ट ऑफ बैरो। अब देखिए एक क्वेश्चन ये था वो था, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोर्ट ऑफ बैरो जो है वो कौन सी कंट्री का सी पोर्ट है। हमारे पास ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास यूके। तो पोर्ट ऑफ बैरो इज द सी पोर्ट ऑफ यूके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द इंटरनेशनल कंट्री कोड ऑफ यूएसए। अब यूएसए का इंटरनेशनल कंट्री कोड क्या है, जो कि अगर आप में से किसी का रिलेटिव या कोई फ्रेंड रहता होगा यूएसए में तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपका नहीं रहता तो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि व्हाट इज द या विच इज द इंटरनेशनल कंट्री कोड ऑफ यूएसए। तो हमारे पास ऑप्शन है +1, +2, +3, 1, +4, 1। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास +1। तो आपने याद रखना कि +1 इज द इंटरनेशनल कंट्री कोड ऑफ यूएसए। यूएसए मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ स्वीडन। ठीक है, स्वीडन का जो है वो नेशनल फ्लावर कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है लीनिया बोरियलिस, एडिलविस, जैस्मिन या प्लम ब्लॉसम। तो आइए देखते हैं कि विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ स्वीडन। तो हमारे पास इसका आंसर है लीनिया बोरियलिस।
तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है पीपीएससी और एफपीएससी में से। तो आपने याद रखना है कि नेशनल फ्लावर अगर स्वीडन का आपसे पूछा जाए तो वो है लिनिया बोरियालिस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। अब जो रशियन रेवोल्यूशन जो है वो कौन से साल में टुक प्लेस हुआ? तो हमारे पास ऑप्शंस है 1917, 1914, 1912 या 1910। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास 1917, यानी कि 1917 में द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस। ठीक है, आपने याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है आपने, रशियन रेवोल्यूशन और साथ उसके एक ईयर याद रखना है आपने 1917। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है विच कंट्री द वर्ल्ड हैज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेरियंस। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री के द वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वेजिटेरियंस की। हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर है हमारे पास कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेरियंस। तो वो है इंडिया। एक तो आपने ये भी याद रखना कि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है इटसेल्फ, और फिर अगर वेजिटेरियंस की बात करेंगे तो वो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया भी मौजूद है। लेकिन चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन इटसेल्फ भी बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से भी आप इसको याद रखते हैं कि वेजिटेरियंस की जो पॉपुलेशन है वो भी वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट जो है वो इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, यानी कि जो CIA है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? हमारे पास ऑप्शन है कैलिफोर्निया, हमारे पास ऑप्शन है वाशिंगटन DC, वर्जीनिया, शिकागो। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास वर्जीनिया। तो वर्जीनिया जो है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो CIA है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वर्जीनिया में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन आईज। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि पीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी बोन्स आर इन द ह्यूमन आईज। तो हमारे पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 7। तो 7 बोन्स जो है हमारी यानी कि इंसानी आँख के अंदर 7 बोन्स होती हैं। अब आप लोग गूगल पे ये जो है सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी वो बोन्स होती हैं जो कि आइज के अंदर होती हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतना याद रह जाना चाहिए कि 7 बोन्स होती है एक ह्यूमन आई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ ब्रेवरी इन द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ ब्रेवरी है पुलिस के अंदर, पाकिस्तान की पुलिस के अंदर, वो कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है इलामा इकबाल पुलिस मेडल, इम्तियाज पुलिस मेडल, हैदर पुलिस मेडल या कायद आजम पुलिस मेडल। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है कायद आजम पुलिस मेडल। तो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ ब्रेवरी इन द पुलिस मिशन ऑफ पाकिस्तान या इन द पुलिस सर्विस ऑफ द पाकिस्तान इज कायद आजम पुलिस मेडल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हाईएस्ट कौन सा अवार्ड है तो आपको पता चाहिए कि ये कायद आजम पुलिस मेडल जो है वो हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है यानी कि जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है विच कंट्री इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ठीक है, आपने बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द यूनाइटेड नेशंस यूएसए और कनाडा के बाद, यानी कि वो थर्ड लार्जेस्ट होगी, यानी कि फर्स्ट पे आ गई यूएसए और चाइना, और थर्ड पे बताना है कि कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है चाइना, जापान, रशिया, जर्मनी। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास जापान। सो जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर यूएसए एंड चाइना, यानी कि यूएसए इज द फर्स्ट, चाइना इज द सेकंड एंड द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इज जापान। तो ये थे हमारे 10 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के, और इस वीडियो के हमारे 20 एमसीक्यूज जो है वो कवर हो सकते हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास इस्लामियत का जिसके 10 एमसीक्यूज है, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास है हजरत अमीर मुआविया इज द, हमारे पास ऑप्शन है राइटर ऑफ रेवलेशन, सी ऑफ नॉलेज, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह या नन ऑफ दिस। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है राइटर ऑफ रेवलेशन। ठीक है, सो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला इज द राइटर ऑफ रेवलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन 8th Dhul-Hajj स्टे एट मीना इज सेड टू बी, जो 8th Dhul-Hajj है स्टे एट मीना भी उसको क्या कहते हैं? यौम अरफात, यौम तरवियत, तवाफ़ वदूम या नन ऑफ दिस। जो 8th Dhul-Hajj को मीना में स्टे किया जाता है उसको हम कहते क्या है? तो उसका आंसर है यौम तरविया। सो ऑन 8th Dhul-Hajj स्टे एट मीना इज सेड टू बी यौम तरविया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सजूद सहवी इज द सजद ऑफ, जो सजूद सहवी है उसको कौन सा वो सजद कहते हैं? फॉरगेटफुलनेस का, नीड का, रेसिटेशन का या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास फॉरगेटफुलनेस। तो सजूद सहवी इज द सजद ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है तस्बीह मीन्स, तस्बीह का मतलब क्या है? ग्लोरीफाइंग ऑफ गॉड, प्रेजिंग ऑफ गॉड, फॉरगेटफुलनेस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। तस्बीह मीन्स इट्स मीन्स ग्लोरीफाइंग ऑफ गॉड। सो तस्बीह मीन्स ग्लोरीफाइंग ऑफ गॉड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो वॉज द फर्स्ट मेल शहीद मार्टर ऑफ इस्लाम, सबसे पहले शहीद जो है उनका नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है हज़रत शुएब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हमारे पास ऑप्शन है हज़रत हारिस बिन हाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला। तो आइए देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट
शहीद ऑफ इस्लाम? तो हमारे पास आंसर है हजरत हारिस बिन हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सो ही हजरत हारिस बिन हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज द फर्स्ट मेल शहीद मार्टिर ऑफ इस्लाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड मैन ऑफ अल्लाह, खलीफा ऑफ अल्लाह, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह या स्पीकर ऑफ अल्लाह? सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड, हमारे पास इसका आंसर है स्पीकर ऑफ अल्लाह। सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड स्पीकर ऑफ अल्लाह। ये आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हु इज द स्पीकर ऑफ अल्लाह? सो यू हैव द आंसर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज कॉल्ड, यानी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या कहा जाता था? हमारे पास ऑप्शन है फारूक आज़म, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, लाइन ऑफ अल्लाह, नन ऑफ दिस। अब देखिए स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का आपको पता नहीं चाहिए कि किसको कहा जाता था। लाइन ऑफ अल्लाह हजरत अली को कहा जाता था, और फारूक आज़म जो है वो किसको कहा जाता था? आंसर भी हम देखते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक आज़म कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड स्पीकर ऑफ अल्लाह, लाइन ऑफ अल्लाह, खालिफ ऑफ अल्लाह या स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह? तो ये जानते हैं कि इसका आंसर के हमारे पास तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड खालिफ ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह का खलीफा। तो ये क्लियर है आपको, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड खालिफ ऑफ अल्लाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है हजरत सईद बिन ज़ैद इज द पॉइंट ऑफ द हॉली प्रॉफिट, सी ऑफ नॉलेज, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह या ऑल ऑफ दिस? तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सी ऑफ नॉलेज। सो हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज द सी ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है हाउ मेनी एनकाउंटर्स टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम? तो कितने एनकाउंटर्स टुक प्लेस हुए बिटवीन द मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दौरान कितने जो है वो इनकाउंटर्स हुए बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द नॉन मुस्लिम्स? तो हमारे पास ऑप्शंस है 52, 72, 82 या 62। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 82। तो 82 आर द इनकाउंटर्स व्हिच टुक प्लेस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, यानी कि 82 इनकाउंटर्स हुए मुसलमान और कफार के दरमियान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ इस्लामियत के जो 10 एमसीक्यूज थे वो भी कंप्लीट हो गए। इस तरह हमारी वीडियो के 30 एमसीक्यूज जो है वो कवर हो गए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इस वीडियो को एक दफ़ा देखेंगे आपको ये कवर हो जाएंगे, एक दफ़ा और देखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इस तरह अगर आप वीडियो को दोबारा भी देखना चाहेंगे तो आपकी रिवीजन होगी, और रिवीजन जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हमें चीज़ एक दिन में पढ़ लेते हैं लेकिन हम उसको रिवाइज नहीं करते तो हमें एग्जाम्स में वो भूल गए होते हैं। तो ये रिवीजन चाहिए होती है। फॉर द सक्सेस इन द कम्पिटिटिव एग्जाम यू नीड रिवीजन या यू नीड ग्रुप डिस्कशन। आप ये 50 एमसीक्यूज जो हैं वो खुद पढ़ें और दोस्तों के साथ शेयर करें, या उनके साथ उनको कॉल पे ले लें या उनको वीडियो शेयर कर दें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। तो देखते हैं पाक स्टडीज के 10 एमसीक्यूज कौन से हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यानी कि 31 इस वीडियो का। द तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन। अब जो तुगलक डायनेस्टी थी वो इंडिया के अंदर कब फाउंड हुई? हमारे पास ऑप्शन है 1298, 1278, 1320, 1326। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास इसका आंसर है हमारे पास 1320। सो द तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन 1320। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो वाज डिसमिस्ड एंड थर्ड मार्शल लॉ वाज इन्फॉर्म्ड बाय जनरल ज़ियाउल हक। तो ये एक ही दफ़ा हुआ था कि जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी वो डिसमिस हुई थी, और तीसरा मार्शल लॉ जो है वो इन्फोर्स हुआ था बाय द जनरल ज़ियाउल हक। तो हमारे और ये हुआ कब था ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 8 दिसंबर 1977, 15 जुलाई 1977, 5 जुलाई 1977 या 25 अक्टूबर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास 5 जुलाई 1977। सो 5 July 1977 was the date when the government of Zulfikar Ali Bhutto was dismissed and third martial law was enforced by the General Ziaul Haq। क्लियर हो गया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है पाक स्टडीज के सेक्शन के अंदर द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन। जो द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान वो किस चीज़ पे बेस करता है? हमारे पास ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन एक्ट 1935 अमेंडेड बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स के द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन। तो हमारे पास इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड इंडियन एक्ट 1935 अमेंडेड, यानी कि ये दोनों को हम कंबाइन कर दें तो इसके ऊपर बेस करता है द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान इन हाउ मेनी ग्रुप्स इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड। जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसके अंदर इंडिया को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है 4 ग्रुप्स,
3 ग्रुप, 2 ग्रुप्स या 5 ग्रुप्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 3 ग्रुप्स। सो अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान इन हाउ मेनी ग्रुप्स इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड, सो 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। जो सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का वो किस साल में एस्टैब्लिश हुआ। हमारे पास ऑप्शन है 1956, 1957, 1958 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 1957। सो सिविल अवार्ड जो पाकिस्तान का है वो 1957 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स मकरान डिवीजन कंटेन। ये जो मकरान डिवीजन है उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो है हमारे पास ऑप्शन है 3, 6, 4, 5। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 3। तो आपने याद रखना कि जो मकरान है उसके अंदर जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज फाउंडर ऑफ साउथ एशिया लार्जेस्ट ऑर्फनेज होम कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट इन मीरपुर आज़ाद कश्मीर। यानी कि आपसे ये KORT भी पूछ सकते हैं कि KORT की एब्रीविएशन क्या है, तो वो भी आपको पता चाहिए कि कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है। तो इसका फाउंडर कौन था, हमारे पास ऑप्शन है चौधरी मोहम्मद अख्तर, अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर अमजद साकिब या नसीम अशरफ। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास चौधरी मोहम्मद अख्तर। सो चौधरी मोहम्मद अख्तर इज द फाउंडर ऑफ द साउथ एशिया लार्जेस्ट ऑर्फनेज होम कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट इन मीरपुर आज़ाद कश्मीर। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है द थर्ड सेशन ऑफ द खलीफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मुंबई ऑन। जो थर्ड सेशन था खलीफा कॉन्फ्रेंस का वो मुंबई में हुआ, लेकिन कब हुआ ये आपको पता चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है जनवरी 1920, फरवरी 1920, नवंबर 1919 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास है, इसका आंसर है हमारे पास फरवरी 1920। यानी कि फरवरी 1920 के अंदर हमारा थर्ड सेशन जो है वो खलीफत कॉन्फ्रेंस का हुआ मुंबई के अंदर हुआ। 1920 के अंदर थर्ड सेशन ऑफ खलीफत कॉन्फ्रेंस का, तो इसने आपने याद रखना कि फरवरी 1920 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है कि अयूब खान डाइड इन 1972, 1973, 1974 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि अयूब खान जो है वो कब उनकी वफात हुई, तो हमारे पास इसका आंसर है 1974। सो अयूब खान डाइड इन 1974। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है मोहम्मद खान जुनेजो वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 24 मार्च 1985। ठीक है, आपने बताना कि मोहम्मद खान जुनेजो जो हैं वो कब इलेक्ट हुए, यानी कि आपको बता देगी कि वो इलेक्ट कब हुए, लेकिन वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जो कि 24 मार्च 1985 को इलेक्ट हुए। तो हमारे पास ऑप्शन है 8th, 12th, 10th या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 10th। तो मोहम्मद खान जुनेजो को इलेक्ट किया गया 10वां प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का 24 मार्च 1985 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि एवरीडे साइंस का है। एवरीडे साइंस के अंदर भी हमारे पास 10 MCQs है, देखते हैं वो 10 MCQs हमारे पास कौन से हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है द ओनली नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं मर्क्यूरी, ब्रोमीन, फास्फोरस, आयोडीन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास ब्रोमीन। सो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज एग्जिस्ट एज अ इन अ लिक्विड स्टेट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन। आपने बताना है कि डाइपोल मोमेंट जो है उसका SI यूनिट क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है dB, सेंटीमीटर, वेबर, कॉलम। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास dB। सो SI यूनिट जो है वो डाइपोल मोमेंट का वो है dB। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है टेटनस इज अ इन्फेक्शन। आपने बताना है कि टेटनस जो है वो कौन सा इन्फेक्शन है, आइदर वो वायरल है, वो बैक्टीरियल है, वो फंगल है या वो पैरासिटिक है। तो आपने इसके बारे में बताना है। तो जो टेटनस है वो हमारे पास इन्फेक्शन है बैक्टीरियल। ठीक है, आपने याद रखना है टेटनस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है पार्किंसन इज अ डिजीज। पार्किंसन एक डिजीज है जो कि बहुत ही जो है वायरल डिजीज है। ठीक है, सॉरी वायरल डिजीज नहीं है ये, यानी कि ये वो डिजीज है जो कि अमूमी तौर पर लोगों में पाई जाती है। तो ये डिजीज है किस चीज़ की, हमारे पास ऑप्शन है आइज, ब्रेन, हार्ट, लंग्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास ब्रेन। सो पार्किंसन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है क्लोरोफिल कंटेन्स डैश मेटल। तो आपने बताना है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल होती है। हमारे पास ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। तो आपने बताना है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल होती है, तो वो होती है मैग्नीशियम। तो ये आपने याद रखना, बोलना नहीं कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के अंदर होती है। और क्लोरोफिल इज अ पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है ट्यूबरक्लोसिस इज द इन्फेक्शन। जो टीबी है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस अब कौन सा इन्फेक्शन है, वो बुखार वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है या पैरासिटिक है। तो ये जानते हैं कि कौन सा है, तो ये है हमारे पास ये बैक्टीरियल। तो टीबी जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है एज वी गो हायर इनटू द एटमॉस्फेयर द एयर बिकम्स। जैसे जैसे हम ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो एयर क्या हो जाती है, हमारे पास ऑप्शन है थिनर, डेंसर, वार्मर, विजिबल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास थिनर। एज वी गो हायर इनटू द एटमॉस्फेयर जो एयर जो है वो थिनर होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आइज को अफेक्ट करती है। विच बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट्स आइज। तो हमारे पास ऑप्शन है ट्रैकोमा, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस या गम डिजीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास ट्रैकोमा। सो ट्रैकोमा इज द बैक्टीरियल डिजीज व्हिच अफेक्ट्स द आइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इन द ह्यूमन बॉडी काजेस। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी के अंदर तो वो क्या काज करती है, तो करती है मसल वीकनेस एंड विजन प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है मसल वीकनेस एंड विजन प्रॉब्लम। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है विटामिन ई की तो उससे आप मसल वीक होते हैं आपके, यानी कि आपके पट्टों में झुकाव या पट्टों में मसल्स के अंदर आपके दर्द रहता है, बल पड़ जाते हैं, तो वो बेसिकली विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। या आपको विजन प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है अ सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन Venus between Earth and Sun, Moon is between Earth and Sun, या Sun is between Earth and Moon, या Moon is between Earth and Neptune। तो ये देखते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स होता है वो कब होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन। तो सोलर इक्लिप्स तब होता है जब जो चांद है वो सूरज और जमीन के दरमियान जब आ जाता है तो तब होता है सोलर इक्लिप्स। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, जो कि अक्सर आपको न्यूज़ में मिलता होगा, आपको अपडेट मिलती होगी कि सोलर इक्लिप्स है, तो अपना ख्याल रखें बाहर न निकले, या जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी मना किया जाता है कि वो बाहर न निकले। तो इट्स अ रीजन व्हेन द मून इज कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, तो देन देयर विल बी चांसेस ऑफ अ सोलर इक्लिप्स। तो ये तक थी आज की वीडियो। बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो ये 50 MCQs आपको मेमोराइज हो जाएंगे। और अगर एक दिन के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं और आप PPSC FPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन आपके 50 MCQs कवर हो जाएंगे, तो वो एक तरह का आपके लिए एक जो आपने वीडियो देखी है 10, 15, 20 मिनट की, वो आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।